भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम पूर्वक पूजनीय अर्चनीय गुरुदेव के चरण बंदन समस्त भक्त वृंद। भागवत के जन्म प्रसंग में हम लोग देख रहे थे देवता स्तुति। भगवान देवकी माता के गर्भ में प्रवेश कर गए। साधारण के रूप में कोई पुत्र लौकिक, हम लोग जब जन्म होते हैं माता पिता का वीर्य और रज की आवश्यकता होती है। भगवान जब आते हैं ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि वो सत्य संकल्प है, सत्य व्रतम सत्य परम जो स्तुति कर रहे हैं। खुद अभी देवताओं के स्तुति देखेंगे, उसमें वर्णन है कि प्रभु आप है कौन, आप निर्गुण निराकार हैं, मगर आपके अनिर्वचनीय शक्ति माया के कारण आप ईश्वर बन जाते हैं। अभी देवता स्तुति कर रहे हैं, वसुदेव भी स्तुति करेंगे और देव की भी स्तुति करेंगे। जितनी भी स्तुतियां होती है ना, उसमें आप देखना तत्व सिद्धांत परमात्मा का स्वरूप बारे में वर्णन है, और वही निर्गुण परमात्मा ही सगुण बन करके आते हैं। ये स्पष्ट बताया गया है। अभी हम देखेंगे, श्लोक आप निकालो। 27 हो गया था, 28 निकालो। 28 का अर्थ यह है कि यहां जो प्रिंटिंग दिया गया उसमें तीसरा नंबर श्लोक है, दशम स्कंद जहां लिखा हुआ 1 2 3 28 स्पष्ट लिखा हुआ है 2-28 अर्थात द्वितीय अध्याय के 28 श्लोक है। ये स्तुति है मगर परमात्मा के लक्षण है, स्तुति है मगर परमात्मा के सिद्धांत है, स्तुति है मगर परमात्मा के बारे में वर्णन है। पहला वाला जो सत्य व्रतम है, इसमें स्तुति है और आप है कौन, आपके स्वरूप क्या है, और सब में सत्य है, और बताते हुए भी जगत भी आपसे बना है, जगत को भी सत्य कहा है, जो दिखाई दे वो सत्य बताया, और उसके भी कारण आप हैं, और जगत से पहले भी आप थे, जगत के समय भी आप हैं, और जगत के बाद में भी आप रहेंगे। जैसे एक घड़ा लो, मिट्टी के घड़ा, घड़ा समझ रहे हो, एक गांव में एक वेदांती प्रवचन करने के लिए गए। वो घड़ा के बारे में बोल रहे थे, मिट्टी घड़ा मिट्टी घड़ा। तो बुढ़िया माँ बोलने लगे, बच्चा वो अपने बेटे को, बेटे ये स्वामी जी गर्मी के दिन है, शायद उनके जो रहते हैं मंदिर में घड़ा नहीं है, क्यों बार बार वो घड़ा 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 बोल रहे हैं, एक घड़ा दे दो। तो वेदांत के दो एग्जाम्पल आएगा, एक घड़ा है और एक मिट्टी और रज्जु और सांप है। वेदांत के ये दोनों एग्जाम्पल के बिना वेदांत एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता है। क्ले पॉट बोलते हैं घड़ा। घड़ा बनाने से पहले, कुम्हार जब बनाता है उसके पहले क्या थी, मिट्टी। घड़ा जब बना तो भी मिट्टी, मिट्टी ही घड़ा बन गया, बन गई है, और घड़ा टूट गया। घड़ा जब टूट गया तो भी क्या बचेगी, मिट्टी। तो मिट्टी घड़ा से पहले थी, घड़ा के समय में भी थी, और बाद में भी रहेगी। भगवान भी ऐसे ही,
सत्यव्रतम, सत्य परम पढ़ते हैं इसको, मैं पढ़ता हूँ आप पढ़ो। कल पढ़ते समय आपको तकलीफ हो रही थी, आज समझने के बाद पढ़ सकते हो। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनि निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम्, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। एकायनोऽसौ द्विफलस्त्रिमूलः, चतुरसः पंचविधः षडात्मा, सप्तत्वगष्टाबिटवो नवाक्षः, दशच्छदी द्वि खगोह्यादिवृक्षः। इस श्लोक में 27 और हमारे गिनने के मुताबिक दूसरा नंबर में जगत के बारे में बताया गया। आदि वृक्ष, सनातन वृक्ष, ये वृक्ष क्या है? संसारिक वृक्ष है। जगत के बारे में ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य वर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। पंचदश अध्याय में भगवान पहले श्लोक में बता रहे हैं वो मूल कहां से आया? कठोपनिषद से। तो कठोपनिषद से आया ऊर्ध्वमूल वाक्शाख, ऊर्ध्वमूल अवाक्शाख, मूल ऊपर है और शाखा नीचे। ऐसे जो वृक्ष है उस वृक्ष का डिटेल डिस्क्रिप्शन बताया। क्या? एक यनो असौ द्विफल, इसका दो फल होता है। ये जगत में फल मिलता है क्या? सवेरे हम बताएंगे एक अष्ट चक्र के मेथड से, क्योंकि मन वासना जब बातें आएगी तो हम समझेंगे। इसमें अभी के लिए समझ ले, द्विफल, दो फल, सुख और दुख। त्रिमूल, तीन मूल है इसका, सत्वगुण रजगुण तमोगुण है। चतुरस, चतुरस चार रस है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। रस माने क्या? जो हम पाना चाहते हैं। रस माने क्या? जो हमें अच्छा लगता है। तो हम यही पाना ही चाहते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ। पंच विदह, ये 5 प्रकार के क्या है ना, जानने के उपाय है। पंचविदः, विदः प्रकार, उपाय। किसी भी वस्तु को जानने के लिए 5 ही मेथड है। आंख, कान, फिर नाक, चर्म, जीवा। जब छोटा सा बच्चा होता है ना, उसके पहले कौन सी इंद्रियां तेज होती है पता है? कौन सी? हाँ, त्वचा नहीं, त्वचा से पहले भी अब हाँ, रसन इंद्रिय। किसी भी चीज को पकड़ो वो खाना चाहती है या नहीं? आप उसको मोबाइल भी दो, मोबाइल को पहले क्या करेगा? वो करेगा, खाएगा। बाद में जो मोबाइल में लाइट आ जाता है तो उसको मजा आता है, वो रूप है देखने का। ऐसे ऐसे ये वायरल दिखाई दे रहा है व्हाट्सएप में कि उस बच्चे को लाइट दोगे तब वो मोबाइल दोगे, उसका लाइट में मजा आता है, मोबाइल छीनोगे रोता है। और एक ऑपोजिट बच्चे हैं, उसको ओम हरे राम करेंगे तो हंसता है, बंद करोगे तो रोता है, कहता है कि और बोलो। वो रियली वो चिन्मय मिशन का बालविहार स्टूडेंट था, वो मर गया तो फिर उसका संस्कार है। तो बच्चे के अंदर वो जो इंद्रियां है वो रसन इंद्रिय तेज है। उसके बाद त्वचा, रूप, फिर कान। बच्चे को जल्दी सुनाई नहीं देता है, फिर जब बढ़ता है एक एक करके इंद्रिया बढ़ती है। तो 5 इंद्रियों से
इस जगत को जानते हैं। पंचविदः, जानने का उपाय। फिर क्या बोल रहे हैं? छह, छह क्या है ना? इस जगत में छह विकार है, शरीर में विकार है। तत्वबोध में कहते हैं अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षयते विनश्यते इति एते षड विकाराः। पहले शरीर मां के गर्भ में रहता है, उसको कहते हैं अस्थि, एक रूप धारण करता है। जो जीवात्मा है उसका कोई रूप नहीं है, जीवात्मा है उसका कोई रूप नहीं है, मगर वो शरीर में जब धारण करके आता है, मां के गर्भ में रहता है, उसको यहाँ कहेगा अस्थि। एक अस्थि का अर्थ है एग्जिस्टेंट, सत, वो अर्थ नहीं है यहाँ पर शरीर का रूप लेना, शरीर का रूप के माध्यम से होना, वो अस्थि। फिर 10 महीने के बाद जन्म हो जाता है, जायते, अस्थि जायते, फिर बढ़ता है। कहाँ 100 पाउंड का था, अब वो बढ़ के 150 किलो का हो जाता है। अस्थि जायते, वर्धते, फिर विपरिणमते, चेंज होता है, शरीर चेंज होता है। अपक्षीयते, डिके होता है। फिर विनश्यते, नष्ट होता है। इसको कहते हैं छह विकार, छह खाल। शरीर जैसे वृक्ष है, ये वृक्ष कहा गया, वृक्ष के छह खाल होते हैं। फिर देखिए सप्त धातु, जो छाल है, सप्त धातु है, वो कौन है? रस, खून, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। फिर ये वृक्ष के 8 शाखाएं हैं, पंच तन्मात्रा, मन, बुद्धि, अहंकार, ये अष्ट शाखाएं, पूरा वेदांत है, सांख्य दर्शन में जो वर्णन है। देखेंगे अब स्तुति के माध्यम से देवता और वसुदेव पूरा सृष्टि के जो चक्र है, जो भगवान के जो गीता में भी 7वें अध्याय में है, प्रकृति, परमात्मा, अव्यक्त, महतत्व आदि वर्णन है। भागवत पूरा नॉलेज पूर्ण है। द्वितीय स्कंद में तो विराट स्वरूप के बारे में बताते हुए पूरा सांख्य दर्शन ही बता दिया, और भागवत में सांख्य दर्शन के जो गुरु है कपिल, उन्हीं के भी जन्म के बारे में है। खुद मां को प्रवचन देते हैं, कपिल गीता। फिर कहते हैं क्या? नवद्वार है। अच्छा, पेड़ में आप देखना, बड़े बड़े पेड़ में खोडर रहता है, एक होल रहता है, तो ये 9 प्रकार का होल है नवद्वार। मुंह में 7 है, 2 कान, 2 आंख, 2 नासिका, 1 मुख, और जननेन्द्रिय, और फिर त्यागेंद्रिय, गुदा एंड उपस्थ, 9। कोई कोई जोड़ देते हैं 10, तो नाभि को जोड़ा जाता है। कोई कोई कहते हैं 11, उपनिषद में है एकादश, तो उसमें ब्रह्मरंध्र को भी मिलाया जाता है, तो यहाँ पर 9 बताया, नव। फिर 10 क्या है? पत्ते हैं, पेड़ में पत्ते ही रहेगा, फोटोसिंथेसिस होता है साइंस में, आलोक प्रकाश विश्लेषण, संश्लेषण, संश्लेषण होता है। पत्ते क्या करते हैं? प्रकाश को लेते हैं, ये कन्वेक्स लेंस जैसा, कनकेव लेंस जो विच्छुरित करा देते हैं, कन्वेक्स लेंस लेते हैं प्रकाश। वो 5 प्राण है, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। तो समझिए, तो 5 हुआ नहीं, 5 उप प्राण है, नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। ये सब वेदांत में है, वेदांत सार, तत्वबोध आदि बड़े बड़े ग्रंथ में ये 5 प्राण, 5 उप प्राण के बारे में वर्णन है। अच्छा, इस वृक्ष में 2 पक्षी है। देखो, वृक्ष परोपकाराय वृक्षाय, वेद व्यास जी श्लोक में लिखते हैं, वृक्ष के जो काम ही है परोपकार है। परोपकाराय वहन्ति नदयः, जो नदी है बहती है, वो परोपकार करने के लिए बहती है। तो वृक्ष में जरूर 2 प्रकार के लोग आते हैं,
ऐसा देखा जाए 3-4 प्रकार के। एक है पक्षी आती है, वो डाल में बैठते हैं। दूसरा है पशु आते हैं, वो नीचे रहते हैं, अपने आप आते हैं या तो बंधे जाते हैं। बंदर भी आता है। और मनुष्य आता है, वो आप पेड़ के नीचे रहता है या पत्थर मारता है, वो ऊपर चढ़ करके फल लेता है। तो 2 प्रकार के यहाँ पक्षी है जो मुंडक उपनिषद में बताए गए। द्वा सुपर्णा सोजा सखाया। एक है जीव पक्षी और एक है ईश्वर पक्षी। एक स्वादु फलम अत्ति, एक फल खाता है, ढूंढ ढूंढ के फल खाता है, मगर हमेशा ये स्वादु फल मिलेगा कोई माने नहीं। हम एक जीव पक्षी है, हम चाहते हैं स्वादु फल, हम चाहते हैं अच्छा फल, मगर मिलता नहीं है। हमें मिलता नहीं है। हमें कभी कभी दुख मिलता है, कमर्शियल ब्रेक में सुख मिलता है। पूरा टोटल फिल्म हमारा क्या है, ट्रेजेडी है। बीच बीच में जो मिलता है 1 मिनट 2 मिनट के लिए, वो है कॉमेडी है, सुखांत और दुखांत। और एक पक्षी है, वो शांत होकर बैठता है, वो टुकुर टुकुर करके देखता है, वो है ईश्वर है हमारे अंदर है। जैसे राम 4 है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, वो घटघट में लेटा वो है। एक राम सकल पसारा ईश्वर, एक राम सब सैन्यारा। तो 2 पक्षी हैं, वो देखते हैं। इस संसार वृक्ष के आधार है कौन? देखो, जीव और ईश्वर से भी आप परे हैं। ये मेन पॉइंट है, नोटेड है, टू बी नोटेड, अंडरलाइन है। क्या? आप ना जीव है, आप ना ईश्वर है। जीव ईशो माया करोति, पंचदशी। ईश्वर का भी कंसेप्ट है माया के कारण। वेदांत में हम लोग पढ़ते हैं, व्यष्टि माया अविद्या उपहित चैतन्य जीव, समष्टि माया प्रकृति उपहित चैतन्य ईश्वर। दोनों ही उपहित है, दोनों ही कंडीशन है। उपनिहित है माने कंडीशन है। एक है व्यष्टि माया और एक है समष्टि माया से। एक ही आदमी है जो नाटक करता है, वो स्टेज में आता है, पहले भिखारी बनता है और कुछ समय के बाद खत्म हो जाता है भिखारी, राजा बन जाता है। तो जो भिखारी है वो भी एक उपाधि है, राजा है वो भी एक उपाधि है, मगर वो आदमी दोनों से परे है। ऐसे ये लास्ट है, जो 27 के जो लास्ट श्लोक देखना, दशच्छदी द्युखगादि वृक्ष हो गया। अब है आप कौन है, 28 में पढ़ना। त्वमेक एवास्य सत प्रसूति त्वं सन्निधानं त्वमनुग्रहश्च त्वन्मायया संवृतचेतसस्त्वाम् पश्यन्ति नाना न विपश्चितो ये। प्रभु देवता लोग स्तुति करते हैं, मूलतः ब्रह्मा है सामने। वो कहते हैं ये जो संसार वृक्ष में आपके बनाए हुए ये जो पक्षी है, जीव और ईश्वर, हम लोग भी कहीं ना कहीं है इस वृक्ष में। बड़ा है वृक्ष है ये, उसमें फैला हुआ है, 7 लोग नीचे 7 लोग ऊपर। भूर्भुवः स्वः जना महा तपः सत्यम 7, फिर नीचे अतल वितल तलातल महातल रसातल पाताल, ऐसे 7 नीचे 7 ऊपर। तो देवता कहते हैं हम 3 नंबर में हैं, भू भुव स्व स्वर्ग में है, फिर नाग लोग नीचे हैं, अतल वितल पातल स्वतल तरातल आदि में। ऐसे प्रभु चतुर्दश भुवन में व्याप्त है। मगर आप है कौन? आप अलग है। तुम एक, आप एक ही है, तुम एक एव अस्य सतत प्रसूति ही। ये जो वृक्ष है ना, जिसके बारे में हम वर्णन करते हैं,
उसके प्रसूति ही, देखो प्रसूति शब्द, प्रसूति गृह हॉस्पिटल में व्यवहार होता है, जन्म, प्रसूति में जन्म। मयाध्यक्षेण सूयते शब्द वही है, प्रसूति प्रकर्षेण सूति, तो सु धातु है, जन्म लेना। तो उत्पत्ति का आधार कौन है? वो आप है। वृक्ष की उत्पत्ति का आधार आप है। एवास्य सतत प्रसूति ही त्वम सन्निधानम त्वम अनुग्रहश्च। शब्द बड़ा सुंदर है। क्या? सन्निधानम। सन्निधान माने आप में ही सन्निधान होता है। सन्निधान प्रलय, सम्यक निधान। शब्द कैसा आया देखिए, धान शब्द मालूम है? धान, धान वो है जो कुछ दिन के बाद नष्ट हो जाता है, फसल। कठोपनिषद में वर्ण है। निधान है जिसको रखा जाता है, निधान। सन्निधान है जिसमें ये जगत रहा है, आश्रय है जगत, जगत का आश्रय आप ही। दूसरा है सन्निधान, प्रलय स्थान आप ही है। फिर अनुग्रहश्च, अनुग्रहश्च से बताएगा रक्षा। सृष्टि भी आप करते हैं, स्थिति भी आप करते हैं, रक्षा भी आप ही करते हैं। सृष्टि स्थिति लय, देवता लोग ऐसे कहते हैं। जब सृष्टि करते हैं आपका रोल हो जाता है ब्रह्मा, स्थिति करते हैं आपका रोल हो जाता है विष्णु, संहार करते तो आपका रोल हो जाता है शंकर। प्रसूति ही ब्रह्मा, सन्निधान शंकर, अनुग्रहश्च विष्णु। शब्द देखना, आगे भी बताएंगे। क्या? जब सत्व गुण धारण करते हो आप शुक्ल वर्ण, आप विष्णु। रजोगुण धारण करते हैं लोहित वर्ण, वो है ब्रह्मा। आएगा, वसुदेव स्तुति करेंगे। और तामस वर्ण, तामस वो है कृष्ण वर्ण, वो शंकर। सृष्टि स्थिति लय का आधार आप ही है। उत्पत्ति स्थिति प्रलय सब कुछ आप ही करते हैं। त्वन्मायया समृत चेत सत्वाम, ये आपकी एक अनिर्वचनीय माया है, योग माया। उसके कारण लोग जान नहीं पाते आपको, क्योंकि आप आवृत चक्षु हो, आवृत हो गए, आपको नहीं जान पाते। मगर जो तत्व ज्ञानी है वो आपका दर्शन कर सकते हैं, वो आपको जानते हैं और सब में जान लेते हैं। जैसे कोई घड़ा, घड़ा दिखेगा तो कहता है ये घड़ा है, मगर जो ज्ञानी लोग हैं कहते हैं घड़ा है। और असली तत्व क्या है? मिट्टी। पहले भी मिट्टी थी, अभी भी मिट्टी है, बाद में भी मिट्टी रहेगा। इस प्रकार के स्तुति बहुत सुंदर करते हैं। और आगे कहते हैं प्रभु हम पता है हम क्यों खुश हैं? बताओ क्यों खुश है? आपका दर्शन करना विरल है, क्योंकि आप अदृष्टम है, आंखों से देख नहीं सकते हैं। मगर आपने खुद ही कहा था जब हम लोग आपसे स्तुति की थी कि देवकी वसुदेव के गृह में आएंगे, आपका जो सुंदर रूप है वो हम देखेंगे। और आपका ये सुंदर रूप से केवल मथुरा गोकुल वृंदावन द्वारका आदि ही सुमंगल पवित्र नहीं होंगे, सारा पृथ्वी भी पवित्र होंगे। और एक खासियत प्रभु, क्या? आपके चले जाने पर भी बाद में आपकी कथा को जब भक्त गाएगा, सुनेगा, वो भी पवित्र हो जाएगा। प्रमाण क्या है? हम लोग कर रहे हैं या नहीं? वो लोगों तो पहले से ही बता दिया था, पहले से ही बताया था कि ऐसे आपकी जो गुण है, आपका नाम है, आपका रूप है, दो आपका गुण है, आपका चरित्र है, आपके धाम है, आपके लीला है, इसको लेकर के आपका नाम ओम वासुदेवाय कृष्ण, जो नाम
जप करेगा। आपका रूप है, सुंदर रूप देख करके, आपकी लीला है, लीला कथा, आपका चरित्र है, आपका गुण है, आपका धाम है। अब हम लोग तीर्थ क्यों जाते हैं? द्वारका क्यों जाते हैं? वृंदावन क्यों जाते हैं? वहां भगवान ने लीला किया था, तो आपका धाम है, वो धाम तीर्थ बन गया है। ऐसे प्रभु वो आनंददायक देने वाला है। और एक प्रभु आपके जो गुणगान करता है, जो सत्पुरुष है, जो हितैषी है, उनके स्पर्श से भी मनुष्य धन्य हो जाएगा। इसीलिए देखो भारतवर्ष में साधु, गुरु, संत के इतना सम्मान है। क्यों? यह अनुभव होता है कि नहीं, भगवान के कथा खुद भगवान कहते हैं भागवत में कि सुनो, संत मेरा शरीर है। एक एक संत ने बड़ा सुंदर कहा, मैंने शास्त्र में वर्णन है क्या, एक लोहे का रॉड है या लोहे का पतीला है, लोहे का प्लेट है, छुओगे तो आपको क्या लगेगा? ठंडा। आप बोलते क्यों नहीं, इतना ठंडे क्यों पड़ गए हो? क्या लगेगा? ठंडा। इतना हो गया। अच्छा, आग क्या है? गरम। इतना गरम मत होइए, तो गरम। ये कौन है? लोहा क्या है? ठंडा। ये क्या है? गरम। दो अलग अलग रहेगा। तो अभी आपको कोई पकाना है, गरम करवाना है, तो आप किस में डालोगे? अग्नि में कि ये लोहे के पतीला में या लोहे के रॉड में? ठीक है। अब लोहे में अपने आप में कुछ शक्ति नहीं है, यही मेरा कहना है। ठीक। अब ये जो लोहे के रॉड हो या प्लेट हो, उसको आपने आग में डाला और वो क्या बन गया? पूरा लाल बन गया। लाल जो बन गया, अभी उसको यहाँ रखो, आग में जरूरत नहीं है। और अभी आप उस लोहे के जो पतीला हो, प्लेट हो, उसको पहले आप 1 घंटा पहले छुआ था तो क्या था? जैसे आप लोग थे। तो अभी वो आग में स्पर्श से के कारण क्या हो गया? गरम। अभी अगर गरम करना है तो ये काफी है कि नहीं? इसमें रखोगे तो क्या हो जाएगा? गरम हो जाएगा। मगर ये लोहा का पतीला हो या प्लेट हो, गरम किसके कारण हुआ? इसी प्रकार कोई भी पुरुष अपने आप में गरम या शक्ति नहीं है, पर ठंडा ही है। मगर वो पुरुष जब भगवान के चिंतन कर लेता है, भगवान का स्पर्श कर लेता है, भगवान के सानिध्य हो जाता है, उसे कोई हम लोग साधु कहते हैं। अर्थात जी, जीव प्लस भगवान इज इक्वल टू साधु। जीव प्लस भगवान इज इक्वल टू संत। तो संत के पास पावर आ जाता है। कथा है, गुरु नानक जा रहे थे तीर्थ करने के लिए, मक्का मदीना आदि अलग अलग उन्होंने देश में तीर्थ किया है। कोई कोई बोल देता है गलत से कि थाईलैंड भी गए थे। अभी वो केस हो रहा, माने विचार चल रहा है कि कब थाईलैंड गए थे, कहाँ लिखा हुआ है गुरु ग्रंथ साहिब में? अनेक रियली गए थे। तो एक गांव में जाते थे तो देखा कि बहुत रोना धोना आ रहा है। तो शिष्य को पूछा कि कहाँ, क्यों रो रहे लोग? ना, एक उनके एक परिवार का लड़का मर गया। करुणावान है संत, उसी को कहते जो करुणा है। पीछे मुड़े और भीड़ में आ गए। एक दो को पता लग गया कि गुरु नानक आए, भीड़ खाली हो गई। वो खड़े और जस्ट बोल दिया, बेटे खड़े हो जाओ। वो खड़ा हो गया। जैसे इराक, ईरान, बागदाद आदि कहीं पर था, तो मुसलमान बादशाह को पता चला कोई एक फकीर आया है भारत से, मक्का मदीना जा रहा है,
और ऐसे बोल दिया और उठ गया। तो उनको खबर भेजा, वो गए नहीं, खुद ही आया। मैंने कहा कि आप जिला सकते हो? तो मैंने नहीं जिलाया, मेरे भगवान, मेरे खुदा, एक ओंकार सतनाम, जिसको मैं पुकारता हूं, उन्होंने जिलाया। अगर आप कह रहे हो उन्होंने जिलाया, तो वो मरा भी सकते हैं ना? हाँ, परीक्षा मत करो, मरे ये हो सकता है। ठीक है, तो लड़के को कहा कि सो जाओ और तुम्हारा जीवन हट जाएगा। सचमुच हो गया, फिर रोने लगे। देन उन्होंने कहा कि मैं देखो भगवान की महत्ता, भगवत्ता समझाने के लिए तुम्हारी बात को मान करके किया, और भगवान के महत्व को परीक्षा मत करना। हमेशा इस प्रकार के होगा करके माने नहीं है, और ये परिवार का दुख मैं सहन नहीं कर सकता हूं तुम्हारी परीक्षा से, फिर मैं उठाता हूं करके उठा दिया। तब ये समझाया। वो जो बादशाह है वो माफी मांगा, चरण में पड़ा, पूछा कि बोले मेरा एक प्रश्न है, ये कैसे संभव हुआ? कहते देखो भगवान उसी को कहते हैं जो सब कुछ कर सकता है, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। मैंने कुछ नहीं किया। वो देन ये लोहा का एग्जाम्पल दिया उन्होंने। लोहे में अपने आप में कोई शक्ति नहीं है, मगर लोहा जब अग्नि के संबंध हो जाता है, लोहे के अंदर भी गर्म उत्ताप आ जाता है और दूसरे को भलाई करने के लिए काम देता है। ऐसे यहाँ पर भी देवता लोग वही करते हैं, कहते हैं प्रभु आप जब आओगे, आपके गुणगान करेंगे और आपको जब अनुभव करेंगे, उन लोगों का भी मान सम्मान बढ़ जाता है। ये बात है। वो नौका जैसा बन जाते हैं, वो पार करवा देते हैं भक्तों को। और प्रभु जो आपके शरण में नहीं जाते हैं, वो तो बद्ध होकर के रहते हैं। इस प्रकार के उन्होंने स्तुति किया, और स्तुति करने के बाद उन्होंने कहा कि आपका गुण, आपके बारे में जो सुनेंगे, श्रृणवन गृणन संस्मरण चिंतन, आपके कथा जो सुनेगा, श्रवण सुनना, गृणन गुण गुणन करना, कीर्तन करना, संस्मरण स्मरण करना, चिंतन चिंतन करना, नामानि रूपाणि नाम और रूप, च मंगलानि, वो उनके लिए मंगलदायक हो जाता है। चित्त जो लगा लेता है वो क्या होता है? क्रियासु यच्चरणार विंदयो हो, ऐसे जो क्रिया हम वर्णन किया है, क्या क्या? श्रवण, गृणन मने गुण अनुवाद, गुणानुवाद करना, कीर्तन करना, प्रशंसा करना, दो, स्मरण करना और चिंतन करना। ये चार क्रिया भगवान के कनेक्ट है करने से तच्चरणोरविंदयो, आपके चरणों में सेवा करके उनका चित्त जब लग जाता है, प्रभु जन्म मरण चरण चक्र से वो मुक्त हो जाते हैं। आविष्ट चित्ता, आविष्ट चित्ता ये शब्द है गीता में। अनन्य चित्ता बताया, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्य वियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। नवम अध्याय का 22 नंबर श्लोक, उसमें अनन्य चिंतयन्तो माम, यहां पर कहते हैं आविष्ट चेता, अनन्य चित्ता, आविष्ट ने प्रवेश करना, आविष्ट प्रवेश करना, चित्त जिसका प्रवेश कर लिया, चित्त जिसका मर्ज हो गया, इमर्ज्ड हो गया, आविष्ट हो गया, ऐसे प्रभु न भवाय कल्पते, भवाय माने जन्म होना, और नहीं होता है। प्रभु आप द्वैत से परे हैं, अद्वैत है, अद्वैतम एकम एव अद्वैत है।
आप सर्वाधिष्ठान रूप है, मगर आप ही स्थिति लय उत्पत्ति करते हैं। भवो निरोध स्थिति ही अपि अविद्यया कृता यत स्वयं भयास्त्र आत्मनि। अच्छा प्रभु, ये पहले बार नहीं है, पहले भी आप बहुत अवतार लेके आए हैं। कौन सा? मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, हयग्रीव अवतार, नृसिंह अवतार, वराह अवतार, हंस अवतार, राम अवतार, परशुराम अवतार, वामन अवतार। आकर के आपने क्या किया? कृतावतार त्वम पासी, पासी माने रक्षा किया, आपने रक्षा किया। और अभी भी प्रभु आप वसुदेव नंदन, वासुदेव के रूप में, कृष्ण के रूप में जब आने वाले हैं, आप भी रक्षाएं कीजिए। और आपके चरणों बंदन में प्रणाम। भगवान ने कहा, अरे बाबा, तुम मेरे ही वंदना करोगे ना मेरी माँ को भी थोड़ा प्रणाम करोगे? तुरंत जान लिया। अब देवकी को प्रणाम करते हैं, देवकी की स्तुति करते हैं। इंटरेस्टिंग है ना? कुछ भूल ही नहीं रहे हो। हाँ, अब देवकी के देखो, देखो कोई भी, आप बड़े भी हो, राष्ट्रपति भी हो, कुछ भी हो, अपने माँ को जो सम्मान है वो सबने दिया है। भगवान कहते थोड़ा मेरी माँ को भी प्रशंसा करो ना। तो अभी माँ के लिए स्तुति करते हैं। हे माता जी, सौभाग्य की बात है, आपके कुख में भगवान अभी आने वाले हैं। अभी आए नहीं, गर्भ में है, वो गर्भस्तुति बोलते ही, ये जो मैं आपको अभी बताया गर्भस्तुति है। और प्रभु आपके कोख में आएंगे, और वो कौन? भगवान है। भगवान ऐश्वर्य, षड ऐश्वर्य युक्त है। ऐश्वर्य, ज्ञान, बल, वैराग्य, ऐश्वर्य, ज्ञान, बल, वैराग्य, यश और श्री। कहीं कहीं वैराग्य देते हैं, बल नहीं रहता है, ऐसे छह। तो छह भग ऐश्वर्य युक्त परमात्मा पुरुषोत्तम आपके पुत्र रूप में आएंगे, और अंश के साथ भी आएंगे। बलराम भी ऑलरेडी आ चुके हैं, अंश तो हो गए, उनको पता है, बड़े भाई के रूप में। और हे माँ, आप घबराइए मत, कंस से आप डरिए मत। इसी के लिए तो वो कंस को मारने के लिए आए हैं, और आपका पुत्र यदुवंश की रक्षा करेंगे। ऐसे स्तुति कर लिया, समापन हो गया स्तुति। तो आपको चाहिए ना भगवान कृष्ण का अवतार जल्दी हो जाए, कृष्ण का जन्म जल्दी हो जाए, तो मजा आएगा। तो ब्रह्मा, शंकर सब अपने अपने जगह पर चले गए, और अब भगवान जन्म लेने वाले हैं। माहौल का वर्णन करते हैं तृतीय अध्याय में। मैं श्लोक पढ़ पढ़ के करूंगा तो बहुत लेट हो जाएगा। अथ सर्वगुणपेत काल परम शोभन, अर्थात क्या क्या ये इस संसार में क्या क्या अंग है, सब खुश हो गए। कौन? पहले काल। जब जब ऋषि लोग उपनिषद में वर्णन करते हैं कालातीत है, काल से अतीत है वो स्वयंभू पुरुष है, वो अकाल है, सत श्री अकाल। तो वो जो अकाल कहते हैं ना, काल से परे, तो वो काल बहुत गुस्सा करता था। क्या इसका अर्थ क्या है? भगवान से मेरा कोई कनेक्शन नहीं रख रहे, मेरा, मैं हटूंगा तभी भगवान का ये दर्शन करेंगे। समझ में आ गया ना? अकाल जब कहते हैं, तो अभी काल में भगवान आने वाले हैं। काल खुश हो गया। अभी हम आपको बताएंगे कैसे कौन कौन खुश हुआ पहले, फिर जन्म, क्योंकि अभी आने वाले हैं। अच्छा, सेकंड है दिशा, क्योंकि काल खुश इसलिए हो रहा है, मेरे काल में आएंगे। और ये कौन सा काल है? युग के दृष्टि से द्वापर युग है।
इस काल में भगवान आएंगे, इसलिए काल खुश। दिशा, दिशा भी खुश है। दिशा को देवी माना गया है और उनके एक अधिष्ठात्र देवता होते हैं। जैसे प्राची दिशा के अधिष्ठाता स्वामी इंद्र है, प्रतीचि के वरुण है, ऐसे ही सब जो ये जो दिशा है, कंस के राज्य में सब दिशा है, सब देवता बंदी हो गए थे, तो दिशा भी खुश हो जाती है। आहा, अभी भगवान आने वाले हैं। पृथ्वी, पृथ्वी कहते प्रभु मैं ही गाय बन करके गई थी, स्तुति इन लोगों ने किया था, आप मुझे धन्य करेंगे। आपका जो कोमल चरण, छोटे छोटे नन्हे नन्हे पाए पांव जब मेरे पृथ्वी में पड़ेगा, मैं कितना पुलकित हो जाऊंगी, क्या बताऊं प्रभु। दिशा पृथ्वी, जब कहीं बारिश हो जाती तो मैं खुश हो जाती हूँ। मेरे पृथ्वी तत्व से घास पेड़ पौधे आ जाते हैं, जब खुद आप आओगे तो मैं क्या खुश न हूं। पृथ्वी तत्व खुश। फिर जल, नदी, नदी खुश होते हैं। नदी को पूछेगा, नदी तुम इतनी उछल क्यों रही हो, क्यों खुश हो। यमुना नदी तुम इतने खुश क्यों हो। अरे क्या बताऊं ना, क्या पहले जब भगवान ने वराह अवतार हो, उसमें समुद्र से कनेक्ट रखा। कोई भी अवतार इसके पहले नदी से कनेक्ट नहीं रखा है। राम अवतार तो समुद्र को सेतुबंध पार भी किया। तो मेरे मन में बहुत दुख होता था कि ऐसे कोई अवतार है जो नदी के साथ संबंध हो। तो प्रभु इस बार आप बहुत लीला करेंगे नदी की में, कालिंदी नदी, इसलिए मैं बहुत खुश हूं। और कालिंदी नदी खुद भगवान की प्रेयसी रानी है, अष्ट रानी में से एक रानी है। नदी लोग खुश होते हैं। हृदय, हृदय समझ रहे हो, एक होता है सरोवर, एक होता है हृदय। हृदय भी बहुत खुश होते हैं, क्यों। कालिय मर्दन करेंगे, आप मेरे अंदर घुसेंगे, इसलिए मैं इंतजार कर रहे हूं। अग्नि, अग्नि भी खुश होते हैं। प्रभु व्योमासुर तृणावर्त कालिय दमन से आकाश वायु जल की शुद्धि किया आपने। अभी लीला जब देखेंगे, व्योमासुर से आकाश शुद्धि करते हैं, तृणावर्त से वायु को शुद्ध करते हैं, क्योंकि भगवान ऊपर जाते हैं। वो बोलते हैं हाईजैक होता है ना, तो भगवान हाईजैक में जाएंगे। वायु है माने वो ऊपर उड़ जाता है तृणावर्त, तो ऊपर भगवान भी जाते हैं। फिर कालिय से जल, अग्नि बच गया, तो कहे प्रभु मुझे भी कुछ मौका दोगे, तो अग्नि को देते देते ऐसे ना भगवान। अच्छा, पृथ्वी तत्व तो भी खुश हो जाएगी, टच भी करेंगे और खेलते खेलते पृथ्वी मिट्टी खाएंगे भगवान। पृथ्वी तो बहुत खुश हो जाती है। फिर गलती से माँ डांटती है और कहते कान्हा तुमने मिट्टी खाई ना, ना हम बक्षतवान अम्ब, आगे आएगा, माँ मैंने खाया ही नहीं है। बालम मिथ्यम बदंती, बालक लोग मिथ्या बोल रहे, अगर सत्यम तुमको अगर देखना है तो देखो। अब भगवान ने दिखा दिया, केवल मिट्टी नहीं संपूर्ण पृथ्वी ब्रह्मांड को दिखा दिया। तो पृथ्वी इसलिए खुश है, एक इसी से मेरा मान सम्मान बढ़ेगा। पृथ्वी खुश। और अग्नि कह रहे प्रभु मुझे भी मौका आप देने वाले हो ना। ना कैसे ना, भगवान 2 बार अग्नि को अपने मुंह में ले लिया, वो कथा देखेंगे। इसलिए अग्नि भी खुश। वायु, वायु भी खुश हो जाते हैं। ये वायु भगवान के शीतल मंद वायु, जैसे राम अवतार में शीतल मंद वायु बहती थी, वैसे वायु भी खुश होती थी। आकाश तत्व, आकाश तत्व भी खुश होते हैं। कैसे,
ऋषि लोगों ने पूछा, आकाश, ये मैं थोड़ा डायलॉग फॉर्म में कहता हूं, आपको समझ में आएगा। ऋषि ने पूछा, आकाश तुम इतने खुश क्यों है? तो आकाश ने ऋषियों को कहा, आपको धन्यवाद, आपने परमात्मा का वर्णन करते हुए मेरा नाम लेते थे। आकाशोपमम गीता में है, आकाश के मेरे विशालता बता करके ब्रह्म के बारे में बता रहे थे, इसलिए आपको धन्यवाद। फिर आकाश को आधार लिया जाता है, आकाश आधार में ही वायु घूमते हैं, 15 अध्याय में है, इसलिए भी धन्यवाद। फिर आकाश के समता, इक्विलिब्रियम, आकाश परिवर्तन नहीं होता है, सब कुछ परिवर्तन होता है मगर आकाश नहीं होता है। तो ब्रह्म के जो समम ब्रह्म, उसके वर्णन किया है ना। हाँ, मगर मैं इतना खुश हूं, आप लोग निर्गुण निराकार वेदांति वाले वर्णन किया, मगर जब भगवान आएंगे, हाँ, तो न मेरा रूप लेकर ही आएंगे, सब लोग कहेंगे आहा नीला आकाश कृष्ण वर्ण, अर्थात मेरे साथ जुड़ जाएगा कृष्ण के जो रूप है, इसलिए मैं खुश हूं। आकाश, ठीक। उसके बाद नक्षत्र, नक्षत्र तुम क्यों खुश हो, क्या कारण है? भगवान, मैं रोहिणी नक्षत्र जो है, 27 नक्षत्र है, चंद्र के 27 पत्नियां हैं, उसमें रोहिणी एक कथा है। रोहिणी को बहुत प्यार करते थे चंद्रमा, बाकी कन्याएं पिताजी को बता दिया, दक्ष प्रजापति, तो उन्होंने अभिशाप दिया, यक्ष्मा रोग हो जाए, इसलिए बढ़ते हैं कम होते हैं, तो रोहिणी को प्यार करते हैं। और भगवान ने कहा कि नक्षत्र, तुम्हारा जो नाम रोहिणी है, ये दो कारण से मैं आता हूं रोहिणी नक्षत्र में। क्या ना, मेरी माँ का नाम भी रोहिणी है, जिसमें बड़दाऊ, बलदाऊ की माँ है, मेरी भी माँ है, बड़ी माँ है वो, तो उनके नाम भी हैं, और तुम्हारा नाम रोहिणी है, इसलिए मैं आऊंगा। तो नक्षत्र भी खुश हो गए। अब मन है, ये मन भी खुश है। ये इतना सब बताया क्यों जाता है पता है? वैशेषिक धर्म में, दर्शन में आत्मा के 9 द्रव्य माना जाता है। ये जो 9 द्रव्य है, काल, दिशा, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, मन और आत्मा, इन मिलाने से 9 हो गए। 5 पंचमहाभूत, उसके पहले 2 हो गए, एक है काल और दिशा, और दूसरे हो गए मन और आत्मा। इसको 9 द्रव्य माना जाता है वैशेषिक धर्म में। ये परमात्मा का लक्षण, ये सब 9 के खुश होते हैं। काल बताया, दिशा बताया, पंचमहाभूत बताया, अब बताया मन। वेदांत में मन को क्या करते हैं? बाध करते हैं। ये मन कुछ नहीं है, उपदेश सार में देखिए, ये मन क्या है, उसके चिंतन करेंगे वो नहीं रहेगा। अहमयम कुतो भवति चिन्मत ऐपतत्यहम निज विचारणम। निज मन यहाँ पर परमात्मा विचारण, तो ये जो मन है वो नहीं रहेगा, जो अहंकार बनकर रहा है वो नहीं रहेगा, वो ड्रप हो जाएगा। तो ज्ञानी लोग मन का बाध करते हैं, तो मन दुखी है, परमात्मा को पाने के लिए ठीक है, मेरा जरूरत नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं तो मुझे भगवान को प्राप्त करना है। जैसे सवेरे हम देख रहे थे 16,000 16,000 जो मंत्र है, वो ही पितुला बन करके आती है और रानी बनती है, राजकुमारी बनती है भगवान कृष्ण के। और जो राम अवतार में जो पितुला थी, स्वर्ण प्रतिमा, वो ही रानियां बनती है। तो मन भी चाहता है कि मैं भी सगुण साकार कृष्ण के साथ कोई संबंध हो जाए, क्योंकि निर्गुण निराकार वाले, योगी वाले, वो तो मुझे बांध कर देते हैं। ज्ञानी वाले क्या करते हैं? बाध करते हैं।
योगी क्या करते हैं, निरोध कर देते हैं। जो योगी हो मन को कंट्रोल करते हैं, चित्त वृत्ति निरोध। योग कहा, चित्त वृत्ति निरोध। तो योगी लोग चित्त वृत्ति के निरोध कर देते हैं। मुमुक्षु क्या करते हैं, मन को निर्विषय करते हैं। वो अमृत बिंदु उपनिषद में हम लोग देखेंगे, मनः यदा निर्विषयम। तो सब लोग अपने अपने करके मुझे त्याग कर देते हैं, मगर जो भक्त लोग हैं ना, वो अपना मन को छोड़ते नहीं है। वो अपने मन को बल्कि साफ कर लेते हैं और कहते हैं भगवान आता हो। सूरदास जी अंधे थे, तो ये मन को समझाने के लिए कहीं कहीं कहानी जब सुनते तो समझ में आता है। सूरदास जी अंधे थे, भगवान कृष्ण छोटे बच्चे बनकर के आते थे। हमारे उपनिषद गंगा में 3 एपिसोड है, उसमें 16 संस्कार इसी माध्यम से दिया गया। कान्हा आते थे, तो मगर सूरदास को पता नहीं होता था कि ये कौन है, बस नाम गोपाल है। आते थे, बढ़िया बढ़िया कथा कहते थे। तो एक दिन सूरदास ने कहा कि अरे गोपाल, हाँ, मुझे वृंदावन देखने की इच्छा है। तो ठीक है, हम आपको ले लेंगे ना। तुम कैसे पता, मैं जानता हूं। तो लेके जा रहे हैं, लकड़ी, जैसे ये लकड़ी है, भगवान कृष्ण इधर बालक बन करके पकड़े हुए हैं और इधर सूरदास इस तरफ। अच्छा हुआ ये लकड़ी से समझा रहा हूं, ठीक है। आगे चल रहे हैं। अब क्या हुआ, कृष्ण क्या कर रहे हैं, अपनी ही कथा बोल रहे हैं। जो हम लोग अभी कथा सुन रहे हैं, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं और सुन रहे हैं। उन्होंने जान लिया ये और कोई नहीं है, ये कृष्ण ही भगवान खुद है, क्योंकि इतने कृष्ण के बारे में ऐसे कोई बोल नहीं सकता है। तो उन्होंने क्या किया, ये जो हाथ है, ऐसे अंधे तो है, धीरे धीरे हाथ लेकर गए, सोचा कृष्ण को पकड़ो। जब कृष्ण पकड़े, भगवान कृष्ण चले गए। तब बड़ा सुंदर श्लोक है, कहते हैं तुम तो चले जाते हो, अहम पौरुषम गणयामि, तुम्हारा पौरुष को मैं गणना करूंगा। तुम बाहर से तो छड़ी पकड़ करके थे और वहां से निकल जाते हो, मुझे छू नहीं देते। अगर मैं तुम्हारा पौरुषत्व समझूंगा, मेरे जो दिल में हो, मेरे जो हृदय में हो, अगर निकल जाओगे तो। क्योंकि जो भक्त है ना, वो मन को इतना पवित्र करते हैं, क्यों कि भगवान को हृदय में रखने के लिए, इसलिए मन भी खुश हो गया। तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं, प्रभु कुरु मानसम च, आप मेरे मन में आइए और ग्रहण की रहिए, और मेरे अंदर जो खराब खराब गुण है वो हटा दीजिए। आप रहिए, मैं साफ कर देता हूं घर। जैसे कोई गेस्ट आएंगे तो रूम साफ करते हैं ना, तो तुलसीदास जी कहते हैं मैं साफ कर देता हूं, क्योंकि आप राम है, मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम है, आप साफ, आपको पसंद है, मैं कर देता हूं। ठीक है, ये भी बढ़िया लगा। उससे और भी भक्त कितना सुंदर है, आपको अच्छा लगे। बिहारी लाल है, बिहारी लाल कहते हैं प्रभु, ये तो राम को बुलाया तुलसीदास जी। सब लोग वेदांत में भी है, चित्त शुद्ध होने पर ही भगवान का अवतार होगा, माने भगवान का दर्शन होगा, भगवान का अनुभव होगा, आत्मज्ञान होगा, अहम ब्रह्मकार वृत्ति आएगा। बिहारी लाल कहते हैं कृष्ण आप टेढ़े हो, आप बहुत टेढ़े। कभी भी आपके ये राम जैसा फोटो हम लोगों ने देखा नहीं, देखा है क्या? अगर देखा है, चित्रकार ने गलत कर दिया। हमेशा ही टेढ़े रहते हैं, उनका जो पैर है वो एक ऐसे रहता है, और बांसुरी है, थोड़ा सा कमर भी ऐसे। प्रभु आप टेढ़े हैं, और मेरा जो मन है ना वो भी बहुत टेढ़ा है। अच्छा ये बताइए, आप खुद टेढ़े हैं, मेरे मन को मैं साफ क्यों करूं? क्योंकि टेढ़े को तो टेढ़ा घर ही पसंद होगा ना। तो आप आ जाइए, पहले मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, आप आइए। और आपको अगर साफ करना है, आप खुद आइए और साफ कीजिए। इसको कहते हैं भक्त के मन। तो मन खुश हो गया, आहा, भग भगवान जब आते हैं, ये भक्त लोग खुश हो जाते हैं, इसलिए मन खुश हो गया।
वसुदेव को मन कहा गया तृतीय स्कंद में। शुद्धम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम, ऐसे श्लोक है। वसुदेव कौन है? शुद्ध मन है। शुद्ध मन पर ही वासुदेव आ जाते हैं, इसलिए मन खुश है। अच्छा, भाद्रव महीना, भाद्रव मास, वो भी खुश हो जाता है। कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष पहले पक्ष खुश होता है, कहते प्रभु मैं खुश हूं, क्यों? मेरा नाम कृष्ण है पहले से ही, और आपका नाम भी कृष्ण है। देखा, मित्र हो गए ना हम दोनों। चंद्रमा भी खुश है। जब भगवान श्री राम आए, कहते 6 मास तक मासो था के, कौन? तुलसीदास जी लिखते हैं, पता ही नहीं चला, और रात की हुई नहीं है, क्योंकि सूर्य रहने लगे। वो मेरे वंश में आए हैं, सूर्य वंश में। तो चंद्रमा थोड़े दुखी हो गया। भगवान ने कि क्या हुआ? ना प्रभु देखिए ना, सूर्य रहता है, मैं फिर रात होगा तभी, होगी तभी तो मैं आ सकता हूँ, वो छोड़ नहीं रहा है, इसलिए मैं बहुत दुखी हूं। ना चिंता मत करो, ना क्या, मेरे नाम के साथ तेरा नाम जुड़ जाएगा, राम। थोड़ा जोर से बोलो ना, इतने कंजूस हो आप लोग। राम, हाँ, रामचंद्र, बोल सियावर रामचंद्र के। फिर भी खुश नहीं हुए आप लोग जैसे, तो चंद्र खुश नहीं हुए। कहा प्रभु मजा नहीं आ रहा, क्यों? जो भी है उन्हीं के वंश में आप जन्म हुए ना। फिर प्यार किया भगवान ने, राम ने, चिंता मत करो, नेक्स्ट अवतार में जब लूंगा, हाँ, तेरे वंश में आ जाऊंगा। इसलिए चंद्र भी खुश है। भगवान ने वचन दिया था, पालन भी कर रहे हैं। चंद्र वंश में भगवान आ रहे हैं। और कहा, सुनो सुनो, राम अवतार में मैंने दिन में आया था ना, ना, तो रात दुखी हो गई थी, तो रात कहती चिंता मत करो, मैं मध्य रात में आऊंगा, तो रात भी खुश हो गई। इसलिए किसी संत ने कहा है, दिन में भूख सताती है ना, तो याद करो राम को। रात में काम और सोना सताती है ना, हाँ, याद करो कृष्ण। कितना सुंदर। रात में काम सताता है, सोना सताती है, नींद है सताती है। कोई साधक भक्त नींद नहीं चाहता है, वो ध्यान करना चाहता है, कृष्ण को याद करो। भूख सताती है, राम को याद करो। हमारे अंदर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य अमर्यादा है, राम को याद करो, क्योंकि खुद मर्यादा पुरुषोत्तम। भाद्रव मास भी खुश हो गया। फिर सब लोग खुश हो गए। अब भगवान आने वाले हैं। जब भगवान आने वाले हैं तो क्या हुआ, देखिए 8 नंबर श्लोक पढ़िए। 4 माने सीरियल में 4, 3 8 लिखा हुआ ना। निशीथे तम अद्भुते जायमाने जनार्दने देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णु सर्वगुहाशयः आविरासेद यथा प्राच्यां दिशिन्दोरिव पुष्कलः। जन्म मृत्यु के जायमाने चक्र से छुड़ाने वाले खुद जन्म ले रहे, अजन्मा है, खुद जन्म ले रहे, वो स्वयंभू है, वो जन्म ले रहे हैं। निशीथ रात, निशीथ है माने रात, रात में तम अद्भुत, चारों ओर अंधकार
हाँ, अद्भुत जायमाने जनार्दने, वो भगवान जनार्दन, भगवान कृष्ण के जायमान के समय, जन्म के समय में क्या हुआ, देवक्याम देव रूपिण्याम, देवी रूपिणी जो देवकी है, देवी देवकी है, विष्णु सर्वगुहाशय है। एक एक शब्द देखना, विष्णु उसको कहते हैं जो सर्वगुहाशय है, सबके हृदय में रहने वाले, जो परमात्मा, वो सबके हृदय में रहने वाला जो ईश्वर है, आज अभी देवकी के गर्भ में है। और वो कैसे, ना जैसे पूर्व दिशा में सांझ के समय, संध्या के समय 16 कला युक्त चंद्रमा प्रकट हो जाते हैं, वैसे ही भगवान अभी प्रकट होने वाले हैं। चंद्रमा भी खुश, संत लोग भक्त लोग कह के तुम्हारा नाम ले लेते हैं, चंद्रमा का एग्जाम्पल दे दिया और भगवान प्रकट हो गए। जायमाने देवक्याम देवरो सर्वगुहाशय आविरासित, अर्थात भगवान प्रकट हुए, आविरासित। आविरासित माने क्या, आप देखना, एक विज्ञान में एक होता है उद्भावन और एक होता है आविष्कार। शब्द है उद्भावन, इन्वेंशन, आविष्कार, डिस्कवर। शब्द इंग्लिश का बहुत बढ़िया है। अर्थ क्या है, चीजें थी, कवर होकर थी, और वो क्या हो गया, वो क्या हो गया, डिस्कवर हो गया। वैसे उद्भावन नहीं है, जैसे कोई बल्ब है तो वो उद्भावन किया गया है, मगर जो न्यूटन थर्ड लॉ है वो पता नहीं था, वो आविष्कार हुआ है। तो भगवान जो कवर होकर थे वो डिस्कवर हो गए, आविष्कार, आविराशित। फिर प्राच्याम सिंधु रिव पुष्कल। अब भगवान किस प्रकार के हुए हैं देखना, पढ़ना 9 नंबर है क्या, हाँ लिखा हुआ है। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मंगल शोभकस्तम पीतांबरम संद्रपयोद शोभगम। आज हम इतना ही तक देखेंगे, थोड़ा सा अच्छे से, जल्दी भागना नहीं है, फटाफट आराम से देखें। क्या फर्स्ट है तमद्भुतम, ये अद्भुत है। वसुदेव ने देखा पहले, वसुदेव देखा, क्योंकि देवकी मां न मूर्छित हो गई। ये नियम है, कोई भी बच्चा जब पैदा हो जाता है मां मूर्छित हो जाती है, बाद में उनके अंदर शक्ति आई, स्तुति भी करेंगे वो। अब वसुदेव ने देखा, मन शुद्ध है, पवित्र है, शुद्धम विशुद्धम पवित्र वसुदेव शब्दितम, उन्होंने देखा, क्या देखा देखिए, तम अद्भुतम, उसके सामने, उनके सामने एक अद्भुत बालक है, बालक है। तम अद्भुतम अंबुजे क्षणम, उनका जो नेत्र है वो कमल फूल जैसा, कमल समान है, विशाल है और कोमल है। कमल के अनेक अनेक लक्षण है, कमल सुंदर है देखने में, विशाल भी है, कोमल भी है। पद्मपत्र में एवं गीता में भी कहा गया, कीचड़ से निकलते हैं मगर कीचड़ या पानी से लिप्त नहीं है, ऐसे उनकी पवित्र प्यारी प्यारी आंखें हैं। फिर और क्या हुआ, चतुर्भुज है, 4 हाथ है, 2 हाथ नहीं, 4 हाथ है। छोटा बच्चा है, कैसे लगेगा छोटा बच्चा और 4 हाथ, क्या करे, अद्भुतम। फिर 4 हाथ में क्या पकड़े, शंख गदा चक्र और कमल, शंख चक्र गदा पद्म पकड़े हुए हैं। ये दिखाने के लिए, वसुदेव को समझाने के लिए, देवकी को मैं भगवान हूं। छोटा बालक होगा तो मोहित हो जाएंगे,
इसलिए। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? श्रीवत्स लक्ष्मण, श्रीवत्स चिन्ह है, सुवर्ण वाली रेखा भी है, गल शोभ कस्तवम, गले में कौस्तुभ मणि है, पीतांबरम, पीतांबर धारण किए हुए हैं, पूरा भगवान के ही रूप है, भगवान नारायण के रूप है। तो बोले इतना फर्क है, छोटे बच्चे, बाकी सब है। कोई कोई जब वर्णन करते हैं ना, राम जी के भी भगवान विष्णु बनकर के आए थे, फिर छोटे बच्चे बने, कीजिए शिशु लीला, कौशल्या कहती है, स्तुति भी करती है, कहते प्रभु वहां बड़े हो गए, चार भुजा, फिर कहते छोटे शिशु लीला, यहां बोलना नहीं पड़ेगा, ऑलरेडी शिशु बन के आए। वहां क्या है, बड़े हो गए, भगवान विष्णु बन करके आए, उन्होंने स्तुति किया, भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, फिर कहते 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 प्रभु कीजिए शिशु लीला। वहां क्या है, राम अवतार में बड़े मासूम बच्चा है राम, मर्यादा, माँ बोलेंगे तभी होंगे। यहाँ बोले ना, मैं किसी का बोलने वाला नहीं हूं, मैं आऊंगा और रात में आया हूं, चोरी करूंगा मैं। और वहां भगवान राम क्या है, दिन में मिश्री तक, दही तक, माखन तक, जब उनको सेकंड टाइम मांगना पड़ता था ना, तो कोई देता ही नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि मैं इतना मर्यादा हूं तो मांग नहीं पा रहा हूं, और अब नेक्स्ट जन्म जब होगा अवतार लूंगा लीला, फिर मांगना नहीं है, करना क्या, चोरी करना है। उसका कारण है, क्यों चोरी करते थे उसका बताऊं, आप आते रहिए बताऊंगा, क्योंकि लीला सब है। अच्छा, तमद्भुतम श्लोक देखना, पीतांबरम सांद्र पयोद सौभगम, बहुमूल्य वैदुर्य मणि किरीट कुंडल्य, ये सब चमक रहे हैं, बहुत ही। भगवान विष्णु के जो रूप है, कमर में चमचमाती हुई लड़ियां हैं, लटक रही है, बाहों में बाजूबंद है, कलाइया कंकण शोभायमान हो रहे, ऐसे सुशोभित बालक। इसलिए कोई कह सकता है नहीं 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 नहीं, गलत है, बालक ने दो दो बार बालक है, 9 नंबर में बालक है, 10 नंबर में बालक है, 10 नंबर आपके पास नहीं है, 10 नंबर में भी बालक है। वसुदेव ऐक्षत, ऐक्षत माने देखना, ऐत्र उपनिषद में भी है, स ऐक्षत, उन्होंने देखा परमात्मा, ऐक्षत माने देखा, चिंतन किया, तो वसुदेव ने देखा, इन सब आभूषण से सुशोभित बालक के अंग है, वो अनोखी छटा मिल रही है। अब जब देखा भगवान कृष्ण सूतिका गृह में, बंदी गृह में जगमग रहे हैं, वसुदेव को निश्चय हो गया यही परमात्मा है, पुरुष है। उन्होंने स्तुति किया, स्तुति किया, प्रभु मैं समझ गया हूं, मैं स्तुति पढ़ नहीं रहा हूं, समय लगेगा, मैं समझ गया हूं प्रभु, आप ही साक्षात परमात्मा है, आपका स्वरूप स्वयं अनुभव है, आपको कोई जान नहीं सकता है, मगर जानत तुम्हें तुम्हें कोई जाए, और आप खुद अपने आप को जनाते हैं, आप समस्त बुद्धियों के एकमात्र साक्षी है, प्योर वेदांत है। सोचो, आप साक्षी है, साक्षिण पुरत भानम लिंग देहेन संयुक्तम चितिच्छाया समावेश देशा जीव सद व्यावहारिक दृग्दृश्य विवेक। तो यहां कहते साक्षी है, चैतन्य स्वरूप है आप ही निर्गुण निराकार परमात्मा, जो मैंने आपको बताया था परसों, वह ही आप ही ईश्वर बन जाते हैं, जगत के सृष्टि स्थिति लय आप ही करते हैं।
सत्तम त्रिलोक स्थित सोमाया, आपके माया के कारण, ब्रह्म प्लस माया इज इक्वल टू ईश्वर, आपके माया के कारण बिभर्षि शुक्लम खलु वर्णम आत्मनः, जब आप शुक्ल वर्ण धारण करते हैं, स्थिति करते हैं, सत्वगुण, शुक्ल माने सत्वगुण, सत्वगुण धारण करते हैं, तो आपका नाम क्या हो जाता है? विष्णु। जब रजोगुण सर्गाय, उसमें कहा क्या है? विभर्षि, विभर्षि माने स्थिति, और सर्गाय, सर्गा माने सृष्टि, सृष्टि के लिए रक्तम रजसो उपवृंगतम, उपवृंगतम अर्थात आप विस्तार करने के लिए, उपबृहत मैंने बताया था, इतिहास पुराणाभ्यम पुराणाभ्यम वेद संप्रबृहते, विस्तार करना। तो आप जगत के विस्तार जब करना चाहते हैं तो आप रक्तम अर्थात रजस वर्ण को धारण करते हैं, उस समय आप बन जाते ब्रह्मा। कृष्णम च वर्णम तमसा जनात्य, जब आप कृष्ण वर्ण धारण करते हैं, तमसा अंधकार, तमस, उस समय आप शंकर बन जाते हैं। किसके लिए? संहार करने के लिए। ये कौन कह रहा है? वसुदेव प्रणाम कर रहे हैं। देखो वहां पर वसुदेव अंधकार में ही स्तुति कर रहे हैं, इसीलिए आपको थोड़ा अनुभव होने के लिए थोड़ा अंधकार हुआ। नहीं नहीं, फिर भी स्वामी जी थोड़ा लाइट है ना, मुझे बोलना है ना, पूरा अंधकार होगा तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, इसलिए थोड़ा सा लाइट भी रखा है और अंधकार को आपको फील करना है, इसलिए ओके, हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड। अब क्या हो रहा है? त्वमस्य लोकस्य विभोरिरक्षसो, प्रभु आप सर्वशक्तिमान है, सबका स्वामी है, आपने मेरे घर आए, आप मेरे पुत्र बनकर आए, ये क्या कम बात है? मगर प्रभु कंस बड़ा दुष्ट है, मैं कंस को जानता हूं, और तुरंत जब पता चल जाएगा कि आप आ गए हैं पुत्र के रूप में छोटा बन करके, वो दूत आ जाएगा और आपको लेके जाएगा, और यह कंस आ जाएगा। ऐसे करके वो चुप हो गए। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोल श्याम रामचंद्र के। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते कृष्णचंद्राय। ओम नमो भगवते कृष्णचंद्राय। बोल वृंदावन बिहारी लाल के। देवकी सचेत हो गई क्योंकि ये स्तुति कर रहे हैं वसुदेव, और वसुदेव की जो वाणी इतने कोमल है, ज्ञान युक्त है, भक्ति युक्त है, उनके वाणी सुनकर के देवती देवकी सचेत हो गई। स्तुति के बाद उन्होंने भी स्तुति किया देवकी। प्रभु जहां तक मेरा नॉलेज है, आप इन्होंने जो आर्य ने अभी स्तुति किया, सचमुच आप अव्यक्त है और आप ही अनिर्वचनीय निष्क्रिय है। आप
प्रकाशक विष्णु है, आपके पास अनिर्वचनीय शक्ति से अव्यक्त, फिर महतत्व, हिरण्यगर्भ, फिर 3 प्रकार के अहंकार, सात्विक, राजसिक, तामसिक, फिर पंच महाभूत तन्मात्रा, इस प्रकार बनकर संपूर्ण जगत आप बन जाते हैं। देखो देवों की इतनी स्तुति किया, अहंकार से, महतत्व, महतत्व से, मगर जो मूल है प्रभु वो आप ही है। ये जो आप अभी पहले भी अनेक लीला किया है वो सब आपके लीला है। जीव जब ये आपके लीला नहीं जान पाते हैं वो दुखी होते हैं। मगर प्रभु ये जो आपका चतुर्भुज दिव्य रूप है ना, ये तो ध्यान की वस्तु है। मैं मूल श्लोक पढ़ूंगा तो समझ में आएगा, मगर समय नहीं है। तो कहते देखो, अपरम ब्रह्म ध्यातव्यम परम ब्रह्म ज्ञातव्यम, शंकराचार्य ने भाष्य में कहा, इसी को देवो की बोल रही है। ये जो चतुर्भुज रूप है, ऐसे भी कृष्ण रूप है, वो ध्यातव्यम है, वो ध्यान करने की चीजें हैं। आप रूपम चेदम पुरुषम ध्यात दृष्णम, ध्यान दृष्णम, ये श्लोक है। और इसे केवल कोई अगर मांसमज्जा सप्त धातु रूपक शरीर, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश समझेगा, वो गलत है। आपका शरीर चिन्मय रूप है। देखो, माँ है जिसने जन्म दिया, वो जानती है कि मैं केवल गर्भ के अनुभव किया, मगर सचमुच मेरे गर्भ में नहीं आए। भगवान केवल मुझे अनुभव कराने के लिए किया, भगवान स्वयं प्रकट हुए। और ये जो मेरा जैसे शरीर है वैसे भगवान का नहीं है। देखो जो अभिमान कर सकती है, जिसके पास अधिकार दिया गया है, वो कहती है नहीं आपका शरीर नहीं है। ऐसे समझ में आ रहा है आपको कुछ? हम लोग तो कहीं दूर है, देवकी ने तो पैदा किया है, वो कहती है आप मुझसे पैदा नहीं हुए हो, आप केवल मुझे अनुग्रह करने के लिए, क्योंकि मैंने वर मांगा था, आप अनुभव करके आए, मगर आप चिन्मय शरीर है। जो देहाभिमान आपको देह समझता है ना प्रभु, आप उनके सामने प्रकट भी नहीं होते। प्रकट होते हुए भी वो आपको नहीं पहचानेंगे। देखो, कंस सामने रहेगा, शकुनी, दुर्योधन, वो लोग नहीं जान पाए, केवल माया धर है, बोलते कि मायाधर है, मायावी है, मगर भगवान है वो समझ नहीं पाते। प्रभु अब ये पापी जो कंस है, उसको अगर पता चलेगा कि आप प्रकट हो गए, वो तो आएगा। तो इसलिए मेरा धैर्य टूट रहा है प्रभु। आप ये जो शंख चक्र गदा पद्म है, आप छिपा लीजिए। देखो ये यहां पर भी कहा, वहां कौशल्य कहा था, यहां पर भी कहा कि आपने छिपा लीजिए। और प्रभु ऐसे धारण कर लीजिए जैसे कोई लीला जब करेंगे और मनुष्य लीला कर लीजिए। अब भगवान बात कर रहे हैं, भगवान कह रहे हैं सुनो, 14 मनवंतर होते, मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, भगवान ने इसे डिटेल नहीं कहा। और भगवान कहां से कहां बोल दूंगा, 14 मनवंतर होते हैं। फर्स्ट मनवंतर का नाम स्वयंभू मनवंतर। अभी भगवान कह रहे हैं, तृतीय अध्याय के 32 नंबर श्लोक, श्री भगवान उवाच, क्या कह रहे हैं सुनिए। स्वयंभू मनवंतर में तुम्हारा नाम प्रश्नी था, तुम स्त्री प्रश्नी नाम, बहुत लोग ने पहले बार सुना होगा प्रश्नी। और वसुदेव सुतपा, तुम दोनों बड़े हृदय, संत हृदय के थे, तुम दोनों ने बहुत तपस्या किया। ब्रह्मा जी से संतान उत्पन्न करने के लिए तुमने तपस्या किया। तुम दोनों ने
वर्षा, वायु, गर्म, शीत आदि सबको ग्रहण किया, माने सहन किया, प्राणायाम किया। तुम्हारा चित्त बड़ा शांत था। खुद भगवान बोल रहा है मुझ में तुमने चित्त लगा लिया और मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं। तुमने मुझे दर्शन करने के बाद भी नियम के अनुसार परम भक्ति मांगनी चाहिए या तो मोक्ष मांगना चाहिए। ज्यादातर यही मांगते हैं, तुमने नहीं मांगा। तुम दोनों ने क्या मांगा? अच्छा, मांगा तुम्हारे मन में मनुशत्रुपा जैसे। मनुशत्रुपा ये नहीं बने, वो अलग है। मनुशत्रुपा कौशल्या दशरथ बने। मनुशत्रुपा ने क्या मांगा? प्रभु, हमारी एक इच्छा है ना, बोलो, आपके जैसे पुत्र दीजिए। यहां पर भी तुमने ऐसे ही मांगा। मुझे नहीं मांगा कि पुत्र बनकर के आओ, क्योंकि तुम्हारे अंदर संकोच था। तुमने क्या कहा? आपके जैसे पुत्र चाहिए। तुम मेरे मन में है, मैं तो एक ही हूं, मेरे जैसे कहां ढूंढे? तो इसीलिए शास्त्र में वर्णन है, कोई आपको कुछ मांगता है, अगर आप नहीं दे पा रहे हो, उसके जैसे चीजें दे रहे हो, तो 3 बार देना पड़ेगा। तो इसलिए मैं तुम्हारे 3 बार पुत्र बन करके आऊंगा, ये मैंने शपथ लिया था, वचन दिया था। उसी समय में पुत्र बन गया, प्रश्नी गर्भ होकर के। उसमें मेरी लीला बहुत कम था। तुम लोगों ने जैसे तपस्या की, मैंने भी जन्म होकर के थोड़ा सा तपस्या किया और तुम्हारी इच्छा को पूर्ति कर लिया। नेक्स्ट जन्म में तुम ही बनी अदिति और वसुदेव बने कश्यप। समझ में आया? अभी कोई प्रश्नी सतप। फिर मैं बना वामन अवतार होके, उपेंद्र, इंद्र का भाई बन करके। और अभी तुम ही बने देवकी और ये बने वसुदेव। ये तीसरा जन्म है और अभी तुम में मुक्त हो जाने वाले हो। मैं अभी कृष्ण बन करके आया हूं, चिंता मत करो। अब मैं पुत्र बन रहा हूं, इसी लीला के लिए मैं जो शंख चक्र गदा पद्म छिपा देता हूं और छोटा सा बालक बन जाता हूं। और हे वसुदेव, आप मुझे लेकर के नंद बाबा के वहां ले जाइए और वहां एक कन्या पैदा हुई है, उनको ले आइए। ये भगवान ने बता दिया। तुरंत भगवान छोटे बन गए और जो अंधकार था प्रकाश हो गया, जो बंदी थे सब खुल गया, और जो प्रहरी है वो सो गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल के, कृष्ण कन्हैया लाल के। अब भगवान को, अब टोकरी आ गई, भगवान को लेकर के वसुदेव निकल गए। अब वसुदेव निकल रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं, ये हम लोग कल देखेंगे। आध्यात्मिक अर्थ में वसुदेव का अर्थ है मन, देवकी का अर्थ है बुद्धि। मन और बुद्धि और गुफा का, जेल का अर्थ है हृदय। कठोपनिषद में भी है, निशित दुरत्या, अर्थात मन और बुद्धि हृदय गुफा में जब ध्यान करते, ब्रह्माकार वृत्ति करते, तो उसमें ही भगवान प्रकट हो जाते हैं। अध्यात्म रूप में मन और बुद्धि जब घोर तपस्या करते हैं, मन बुद्धि जब संयुक्त हो जाते, इंटीग्रेटेड माइंड एंड इंटेलेक्ट बोलते हैं उसको, चित्त हृदय आकाश में, फिर भगवान का ब्रह्माकार वृत्ति के रूप में प्रकट हो जाते हैं। ये है आध्यात्मिक कथा। कल हम लोग देखेंगे वसुदेव कैसे लेके जाते हैं। बारिश होती है, यमुना नदी पार करते हैं, यमुना का स्पर्श होता है, फिर वहां गोकुल में छोड़ देते हैं। फिर वहां के जो लीला है, पुतना आदि सब लीला विचार करेंगे। अभी आरती करते हैं।